नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर हाईली इम्पैक्टफुल वीडियो। लार्ज का ऑपोजिट होता है स्मॉल, डार्क का ऑपोजिट होता है लाइट, अप का ऑपोजिट होता है डाउन। यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर हमारी सोसाइटी ने, एजुकेशनल सिस्टम ने बहुत बढ़िया सिखाया है। बट सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर, सक्सेस का ऑपोजिट रिजेक्शन, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है। failures and rejections are very 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 integral and important part of a successful journey. रिजेक्शन से तो लोग इतनी ज्यादा हेट करते हैं ना कि हाय हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे, इतना डरते हैं ना रिजेक्शन से। इसी वजह से वो आज एक लोनली लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि लड़की को जाके बोल नहीं सकते आई लाइक यू। इसी वजह से वो सेल्स नहीं कर सकते, इसी वजह से उनका बिजनेस नहीं बिल्ड होता, एंड अल्टीमेटली ना हैप्पीनेस रहती है, ना पैसे अकाउंट में रहते हैं, एंड वो एक मिजरेबल पथेटिक लाइफ जीते हैं। आप इस दुनिया का हाईएस्ट क्वालिटी का बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड कर लो, तब भी आप जब उसको सेल करने जाओगे ना, तब भी बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। आप चाहे इस दुनिया के सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा अमीर इंसान भी हो ना, तब भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो आपको रिजेक्ट कर देंगी ड्यू टू वट एवर द रीजन आर अननोन टू अस। यू विल फेस रिजेक्शन इन योर सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, इन योर सक्सेस जर्नी, इनएविटेबली। जब भी आप रिजेक्शंस को वॉलंटरली सीक करोगे ना, तो बहुत बार ऐसा होएगा कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। जब भी आप लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने जाओगे, तो बहुत सारे लोग इनएविटेबली आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। बट बहुत सारे लोग आपसे परचेज भी करेंगे। आपकी सेल्स क्लोजिंग होगी ही होगी इफ यू प्रोस्पेक्ट इनफ पीपल। एंड अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, जिसको भी आप पसंद करते हो, जिस भी लड़की को आप लाइक करते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलोगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करोगे, तो इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गेट अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर गर्ल। अगर हमने किसी को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने की ट्राई करी, अगर किसी पर्टिकुलर लड़की में हमने अपना इंटरेस्ट शो किया, अगर इन दोनों ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया? व्हाट्स अ बिग डील? रिजेक्शन से आपको बिल्कुल भी 0.0001% भी सैडनेस नहीं होनी चाहिए। रिजेक्शन इज ए वेरी वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, एंड रिजेक्शन का ही डर है। ये एक अंडरलाइन फेयर है। इसी वजह से लोग अपना बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने में एंड उसको ग्रो करने में लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने पड़ते हैं। जब भी हम सेल करेंगे, लोगों को अप्रोच करेंगे, तो लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, एंड वो रिजेक्शन हम झेलना नहीं चाहते। इसी वजह से हम एक मीडियोकर करियर में, एक ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जिसमें ना हमें मजा आता है, एंड पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में गुजारते हैं। एंड जहां पर हमारा मन ही नहीं लगता, जिस काम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पैसा तो क्या ही आएगा उसमें। तो ये पैसे वाली क्वेश्चन तो एप्लीकेबल ही नहीं है इसमें, कि हम पैसा कमा लेंगे ऐसा काम करके जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, कोई मन ही नहीं है करने का। एंड द सेम गोज विद द पर्सनल लाइफ। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है किसी लड़की की आंख में आंख डालकर ये बोलने की दैट आई लाइक यू, तो हम ये मखौटा पहन लेते हैं सिग्मा मेल का। अरे मैं नहीं करता कुर्ता किसी लड़की से बात, अरे वो हमें अप्रोच करे, हम क्यों करे जाके उसको। अरे ये सब लड़कियां बेकार होती हैं, सब कैरेक्टरलेस होती हैं। जो भी ऐसे सेंटेंसेस लड़कियों के खिलाफ बोले जाते हैं ना, जो भी लोग ये बोलते हैं, उनमें ये डर है, उनमें हिम्मत नहीं है लड़कियों से जाके बात करने की, एंड वो ये चीज बोल नहीं पाते पब्लिकली, तो इसलिए वो ये कवर पहन लेते हैं सिग्मा मेल का। और ये कहीं लोगों को पता ना चल जाए। हमें तो बड़ा डर लगता है रिजेक्शन से, लड़कियों से तो हमें बात ही नहीं करनी आती, हम तो किसी लड़की की आंख में आंख डालकर देख ही नहीं सकते। बट इसका रिजल्ट उनकी पर्सनल लाइफ में ये होता है कि उनकी गर्लफ्रेंड बन ही नहीं पाती कोई, वो जिंदगी भर लोनली सिंगल ही रहते हैं। बस इस रिजेक्शन की डर की वजह से वो अप्रोच ही नहीं कर पाते। देखो दोस्तों, हमने प्रॉब्लम्स और इश्यूज की तो काफी बातें कर ली कि रिजेक्शन के डर की वजह से हमारी लाइफ में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन की,
कि रिजेक्शन के डर को पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से खत्म कैसे करना है। इसका द रियल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है फेस द रिजेक्शन फियरलेसली। अगर आपको लड़कियों से बात करने में डर लग रहा है तो जाकर बात करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने में डर लग रहा है, हेजिटेशन हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचो, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करो। सिर्फ और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। कोई ऐसी गिमिक नहीं, कोई ऐसी टेक्निक नहीं, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है। सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, दैट इज फेस द रिजेक्शन। अगर आपको स्विमिंग करने से डर लग रहा है, पानी में उतरने में डर लग रहा है, तो क्या आप ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हो? क्या कोई बुक पढ़नी पड़ेगी? क्या कोई कोर्स करना पड़ेगा? आपको उतरना ही पड़ेगा ना, एक बार तो पानी में जाना ही पड़ेगा ना। पानी में जाने को अवॉइड थोड़ी कर सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट रास्ता थोड़ी निकाल सकते हैं। सो सुपरफिशियल टेक्निक्स या मेथड को इंटरनेट पर सर्च करना पूरी तरह से बंद कर दो। जस्ट फियरलेसली लोगों से जाकर बात करो। अगर आप ऐसा करोगे तो इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है, आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजेक्शंस भी मिलेंगी बट पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी बहुत ज्यादा मिलेंगे इफ यू अप्रोच इनफ पीपल। एंड लास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं इसी रिजेक्शन के लेसन के ऊपर, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी। एक बार ना एक जंगल में दो बंदर पेड़ पर बैठे थे। तो उसी वक्त एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी अगले 2 मिनट में इस नदी में छलांग मार देगा ना, वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। तो उसमें से एक बंदर ने दूसरे को कहा कि अरे यार, जल्दी से हम छलांग मार देते हैं इस नदी में, हम जंगल के राजा बन जाएंगे। तो दूसरे ने कहा, अरे बेवकूफ है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, स्कैम है, ये सब बकवास बातें हैं, बैठा रह चुप करके। लेकिन पहले वाले ने उसकी ये नेगेटिव बातें सुनी नहीं, उसने इमीडिएटली छलांग मार दी। फिर वो जंगल का राजा बन गया, सारे जानवर उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, उसकी चारों तरफ वाहवाही होने लगी। तो फिर जंगल का राजा बनने के बाद और फिर पहले वाले ने उससे कहा कि अरे यार, तुमने जंप क्यों नहीं करी, तू भी आज मेरे साथ राजा होता, तेरी भी ऐसी वाहवाही होती, तेरा भी जगत में नाम होता ऐसा। फिर उस दूसरे वाले बंदर ने कहा, अरे यार, मुझे तो डाउट था कि पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगा ये पता नहीं ये फ्रॉड ही है, पता नहीं ये क्या हो जाएगा ऐसे। और ये बातें सुनने के बाद पहले वाले ने कहा, हाँ मान लिया, अगर तेरी बातें सच भी होती, अगर मैं जंप मारता और कुछ भी नहीं होता, तो बुरे से बुरा होता क्या, बंदर तो हम पहले ही थे, और बंदर ही रहते हम, फिर दोनों डाल पर चढ़ जाते पेड़ की और ऐसे ही बैठे रहते। हमें ट्राई तो करना चाहिए था। क्या पता ट्राई करने से कुछ हो जाए, क्या पता जिस लड़की को हम जेन्युइनली लाइक करते हैं उसको अप्रोच करने से वो मान जाए और हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो जाएं। क्या पता हम बिना किसी डर के सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाएं, क्या पता वो खरीद ले एंड हमारे पास पैसे आ जाएं। ऐसे ही हम बार बार करते जाएं, क्या पता हम फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो इसको आप दूसरे एंगल से भी देखो। अगर हम रिजेक्शन के डर से उस लड़की को जिसको हम लाइक करते हैं उसको अप्रोच नहीं करेंगे कि हाय हमें कहीं रिजेक्ट ना कर दे, बाद में उसको फेस कैसे करेंगे, ये वो पता नहीं क्या, हम ऐसे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अगर उसने रिजेक्ट कर भी दिया तो क्या हो गया, सिंगल तो हम पहले से भी थे ही ना। इससे तो बढ़िया हमने अप्रोच कर लिया, हमारा डर तो निकल गया, हमें रिग्रेट तो नहीं होगा फ्यूचर में कभी कि हाय काश उस वक्त बोल देता। किसी ऐसी मेडियोकर करियर में 9 to 5 जॉब में बैठे बैठे हमें रिग्रेट तो नहीं होता कि यार काश उस वक्त सेलिंग स्किल सीख ली होती, लोगों से फियरलेसली बात करी होती, लोगों को फियरलेसली अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचा होता, तो आज पता नहीं हम कहाँ होते, किस इनकम लेवल पर बैठे होते। कुछ कर कर, कुछ एक्शन लेकर फेल होना, ये सिचुएशन लाख गुना ज्यादा बेटर है उस सिचुएशन से जहां पर हम बिना कुछ करे ही फेल हो गए हैं। सो दोस्तों, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स सीक रिजेक्शंस डेली। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होते ही जाओगे, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज का नंबर बढ़ता ही जाएगा और इसका रिजल्ट ये होएगा कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होंगे, आप एक अच्छे इनकम लेवल पर बैठे होंगे एंड आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट एंड खुशियों से भर जाएगी। बट ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉजिटिव बातें तभी सच होंगी
जब आप रिजेक्शन से घबराएंगे नहीं, आप रिजेक्शन को फियरलेसली कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।